क्या आपको पता है दुनिया में सबसे ज्यादा चाय इंडिया में पी भी जाती है और उगाई भी जाती है। चाय के एक्सपोर्टर्स में इंडिया टॉप कंट्रीज में आता है। इसके अलावा एक और चीज है जिसमें इंडिया टॉप में है, वो है डायबिटीज। दुनिया में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ डायबिटिक पेशेंट्स इंडिया में है। या क्या ये कोई संयोग है, क्या पता। चलो, डायबिटीज की अगर बात करें तो लगभग 7.5 करोड़ लोग इंडिया में डायबिटिक है और अडल्ट्स जो 18 से लेकर 70 साल की उम्र के बीच में है, लगभग 25% जो है वो प्री डायबिटिक है, मींस जो डायबिटीज होने के राह पे चल निकले। डायबिटीज ये एक साइलेंट टाइप का किलर है, मींस शुगर अगर बढ़ी हुई है तो उससे आपको कुछ तकलीफ समझ में तो नहीं आती, कुछ फिजिकल डिस्कम्फर्ट ज़्यादा होता नहीं है, लेकिन इसे अगर ठीक से नहीं मैनेज किया गया तो इसके कॉम्प्लिकेशंस जो है वो काफ़ी घातक हो सकते हैं। और कुछ खाने पीने की आदतें ऐसी है जो आपके डायबिटीज़ कंट्रोल में व्यवधान उत्पन्न कर सकती है, खलल डाल सकती है। तो आपको बहुत ज़्यादा सतर्क होना ज़रूरी है कि अगर आपको डायबिटीज़ है या फिर डायबिटीज़ के रिस्क फैक्टर्स है तो आपने क्या खाना चाहिए, कैसा लाइफस्टाइल होना चाहिए और किस प्रकार की होनी चाहिए आपकी आदतें और किस प्रकार से होना चाहिए आपके शरीर का न्यूट्रिशन का स्टेटस। क्या आपको पता है लगभग सिर्फ 15.5% लोग हैं डायबिटीज़ के जो अपनी शुगर्स को प्रॉपरली कंट्रोल में रख पाते हैं और बचे हुए सारे 84-85% लोग उनकी शुगर कंट्रोल में ही नहीं है। यहाँ पे हमारा कारण आता है हमारी आदत। डायबिटीज़ होने में कोई एक कारण नहीं होता है, अलग अलग कारण होते हैं, जैसे कि जेनेटिक्स, आपका डाइट, आपकी एक्सरसाइज, आपकी लाइफस्टाइल की आदतें और आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट। जब आप दवा लेते हो तो इसमें से कुछ ही फैक्टर्स के ऊपर आप कंट्रोल पाते हो और बाकी सारी चीज़ें आपकी रह जाती है अनकंट्रोल्ड। जब हम बात करते हैं आपके डाइट की तो एक इम्पॉर्टेंट आपकी डाइट की आदत है चाय। जो हमारी रेगुलर चाय है उस चाय में क्या क्या चीज़ें होती है? चाय की काली पत्ती, दूध, शक्कर, पानी। अगर आप ध्यान से विचार करें तो इसमें से कौन सी चीज़ हमारे लिए अच्छी है और कौन सी चीज़ से हमें प्रॉब्लम हो सकती है। शुगर मुझे बताने की ज़रूरत है ही नहीं, शुगर का क्या इम्पोर्टेंस है डायबिटीज़ के पेशेंट के खाने में या आपको भली बात ही पता है। दूध, आजकल किस प्रकार का दूध मिलता है यहाँ से चर्चा शुरू होती है, बट अडल्ट्स में यूजुअली दूध के अंदर जो लैक्टोज होता है वो बहुत सारे जो बॉडीली फंक्शंस है उसमें व्यवधान उत्पन्न कर सकता है। तो अगर आपको ऑलरेडी डायबिटीज़ है तो दूध पीना ये हर वक्त शायद अप्रिशिएबल नहीं होगा। वही बात काली पत्ती की। काली जो चाय की पत्ती होती है, चाय के ग्रीन लीव्स को, पत्तों को सड़ा के फर्मेंट करके बनाई जाती है। और जो हमारे यहाँ पे इंडिया में चाय बनाने की प्रोसेस है जिसमें हम बढ़िया से उस चाय की पत्ती को उबाल के एकदम कड़क चाय बनाते हैं। जब हम इस चाय को कड़क बनाते हैं तब चाय के पत्ती में से एक हानिकारक तत्व आपकी चाय में उतरता है जिसको हम कहते हैं टैनिन। ये टैनिन आपके पेट में जाके बाकी जो पोषण है आपके खाने में से मिलने वाला या फिर आपके बाकी न्यूट्रिशंस सप्लीमेंट्स अगर आप कुछ ले रहे हो उसमें से मिलने वाला, उसके एब्सॉर्प्शन को कर देता है स्लो। तो इस प्रकार से कुल मिला के जो हमारी चाय है जिसमें चीनी पड़ी है, दूध पड़ा हुआ है, उबाली हुई काली चाय की पत्ती जिसमें है, वो एक ऐसा मिक्सचर बन जाता है जो शायद आपके डायबिटीज़ में आपको हेल्प ना करे। लेकिन चाय की तो आदत पड़ गई है। चाय के बिना ना हमारा दिन शुरू होता है, ना हमारी मीटिंग शुरू होती है, ना हमारा कोई गेट टुगेदर शुरू होता है। तो फिर क्या किया जाए? देखिए, आपकी हेल्थ इम्पॉर्टेंट है, आदतें बदली जा सकती है। अगर आपको आपका कल आज से बेहतर चाहिए तो आपको आदतें भी आज से बेहतर अपनानी होगी। उसमें से एक इम्पॉर्टेंट आदत है आपकी चाय को कम करना, आपकी चाय को चेंज करना, और आप बड़े आसानी से उस चीज़ को एक हेल्दी ऑप्शन के साथ रिप्लेस कर सकते हो जो है हर्बल ग्रीन टी। नेचुरामोर का जो फेनुग्रीक एंड टर्मरिक हर्बल ग्रीन टी है उसमें ना ही सिर्फ ताज़ी हरी ग्रीन टीज लीव है, बट उसके अलावा कुछ ऐसी वनस्पतियाँ, ऐसी कुछ हर्बल एक्सट्रैक्ट उसमें डाले गए हैं जो आपके लिए बहुत अच्छा फंक्शनल न्यूट्रिशन करके काम करती है।
ये फंक्शनल न्यूट्रिशन क्या होता है? देखिए, आपके ग्रोथ के लिए कुछ न्यूट्रिशन ज़रूरी होता है, जैसे कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एटसेट्रा। लेकिन आपको अगर कोई पर्टिकुलर हेल्थ कंडीशन है, जैसे कि डायबिटीज़ या फिर और कोई, तो उस पर्टिकुलर हेल्थ कंडीशन में आपके अंदर से ऐसा पोषण हो ताकि आप उस हेल्थ कंडीशन से बेटर लड़ सकें, उस चीज़ों को हम कहते हैं फंक्शनल न्यूट्रिशन। जो जड़ी बूटियाँ होती है, वनस्पतियाँ होती है, उसमें कई ऐसे घटक होते हैं, जब आप उसे खाते हो तो आपकी हेल्प करता है विशिष्ट हेल्थ कंडीशन से लड़ने के लिए। ऐसे ही कुछ वनस्पतियाँ हमने इस टीम में मिक्स करी है, जैसे कि मेथी दाना, आप में से बहुत सारे लोगों ने पानी में भिगो के इसे यूज़ किया होगा। पनीर फूल, पनीर डोडा जिसे कहते हैं, इसे भी आपने यूज़ करके कहीं देखा होगा, सुना होगा। विजय सार की लकड़ी, मेषशृंगी के पत्ते और टर्मरिक का एक्सट्रैक्ट। आपने इन सारी चीज़ों के नाम सुने तो होंगे, कई लोगों ने इस्तेमाल किए होंगे, कई लोगों ने इस्तेमाल करते हुए देखे होंगे। लेकिन क्या आपको परफेक्ट विश्वास है कि जिस डोज में, जिस फॉर्मेट में, जिस तरीके से ना आपने इसको यूज़ किया है, आपको ये 100% बेनिफिट दे पा रहा है? इन सारी चीज़ों का बेनिफिट डिपेंड करता है कि क्या आप इसे साइंटिफिक तरीके से ले रहे हो, जिस तरीके से आपको हेल्थ में बेनिफिट दे सके उस तरीके से ले रहे हो या नहीं। इस टी में हमने इन हर्ब्स को जिस प्रकार से मिलाया है, जो एक्सट्रैक्ट यूज़ किए हैं, हमने कोशिश की है कि इसका एक बैलेंस्ड फॉर्मूला बनाया जा सके, ताकि जब आप इसको रेगुलरली लो, ये आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ तरीके से डिजायर्ड हेल्थ बेनिफिट्स दे सके। इसमें से जो मेषशृंगी है, जिसे गुड़मार भी कहा जाता है, ये खास करके फेमस है आपके भोजन में से खाया हुआ कार्बोहाइड्रेट, मतलब कि एक प्रकार की शुगर, उसके एब्सॉर्प्शन को रिटार्ड करने के लिए, स्लो डाउन करने के लिए। मतलब जब आप ये टी लेते हो और ऊपर से कुछ खाते हो, तो आपके शरीर में शुगर एब्सॉर्प्शन की स्पीड हो जाती है स्लो, और आपके इंसुलिन को बेहतर मौका मिलता है कि वो उस खाने को पचा सके बिना शुगर को ज़्यादा बढ़ने दिए। इसके अलावा जो मेथी दाना है और पनीर फूल है, इनका रोल ये है कि जो शुगर आपके पेट में भोजन के माध्यम से जा रही है, वो अच्छे तरीके से डाइजेस्ट हो, खून में उसका लेवल ज़्यादा नहीं बढ़े और आपकी बॉडी उसको ज़्यादा अच्छे तरीके से पचा पाए। विजय सार नाम की ये वनस्पति की जो लकड़ी हम इसमें यूज़ करते हैं, उसमें ऐसे गुण होते हैं कि आपकी शुगर लेवल को तो कम करने में, कंट्रोल में रखने के लिए बॉडी को हेल्प करता ही है, साथ में ही जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं डायबिटीज़ के, यूरिनरी सिस्टम के ऊपर, किडनी के ऊपर, ब्लड वेसल्स के ऊपर, उन कॉम्प्लिकेशंस को भी आप अच्छे से लड़ सके, मैनेज कर सके, इस प्रकार का पोषण आपके बॉडी को इसके माध्यम से मिलता है। तो एक प्रकार से आप ये कह सकते हो कि ये एक मज़ेदार टी तो है ही। इतनी सारी कड़वी वनस्पतियाँ इसमें डली हुई है, इसके बावजूद इसका टेस्ट कड़वा नहीं है, क्योंकि इस प्रकार से इसे बाकी हर्ब्स के साथ ब्लेंड किया गया है। तो ये सिर्फ एक टेस्टी टी नहीं है, बल्कि एक बहुत हेल्दी टी है, जिसके माध्यम से डिजायर्ड डेफिनेट बेनिफिट्स आपको मिलने के लिए इसे डिज़ाइन किया गया है। अगर हम इसके मेजर बेनिफिट्स की बात कहें, तो इंसुलिन रेजिस्टेंस मीन्स आपके शरीर में जो भी इंसुलिन छोटा मोटा बड़ा क्वांटिटी में प्रोड्यूस हो रहा है, उसका काम सही तरीके से हो, उसके काम में कोई व्यवधान ना आए, इस प्रकार से बॉडी का न्यूट्रिशनल स्टेटस बनाना, ये सबसे पहला इंपॉर्टेंट काम है इस प्रोडक्ट का। सेकेंडली, कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट करने के लिए जिस प्रकार का न्यूट्रिशनल स्टेटस आपके बॉडी को चाहिए, कॉम्प्लिकेशंस रिलेटेड टू हार्ट, रिलेटेड टू किडनी, रिलेटेड टू ब्लड वेसल्स, नर्व्स, आइज, सब प्रकार के, तो इन कॉम्प्लिकेशन से लड़ने के लिए जिस प्रकार का न्यूट्रिशनल स्टेटस अंदर से चाहिए होता है, उसे बनाए रखने के लिए ये ब्लेंड काम करता है। और जो भी आपने अलग अलग प्रकार के हर्ब्स लोगों के मुंह से सुने होंगे, सोशल मीडिया में सुने होंगे, उसे आप एब्रप्ट तरीके से अपने मन में जैसा है या फिर सुने सुनाए तरीके से यूज़ करके आपको डेफिनेट बेनिफिट उसमें से नहीं मिल सकता। उसके लिए एक बैलेंस्ड और एक परफेक्ट फॉर्मूला होना ज़रूरी है। हमारे यहाँ पे नेटसर्फ में रिसर्च टीम प्रॉपर रिसर्च के माध्यम से इन सारी चीज़ों का
किस प्रकार का एक्सट्रैक्ट हमने यूज करना चाहिए ताकि हमारे शरीर के ऊपर वो पोषण मिल सके, किस मात्रा में कौन सी हर्ब होनी चाहिए, किस प्रकार से इसे घुलने लायक बनाया जाए ताकि जब आप इसे पिए तो आपके शरीर के ऊपर सही तरीके से काम करे और आपको रिजल्ट्स दे। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर इस प्रोडक्ट को डिज़ाइन किया जाता है और जब आप इसे लेते हो तब इसके आपको डेफिनेट रिजल्ट्स मिलते ही हैं। एक एग्जांपल अगर आपको मैं दूं, अगर आप इस फेनुग्रीक एंड टर्मरिक टी को पीते हो धीरे धीरे और उसके बाद अगर आप थोड़ी सी चीनी खा के देखते हो, शुगर खा के देखते हो, तो इस हद तक के ये आपके शुगर को सेंस करने के, शुगर को एब्सॉर्ब करने के मैकेनिज्म को ब्लॉक करता है, स्लो डाउन करता है कि आपको शुगर की मिठास भी पता नहीं चलती है कुछ समय तक के। सिमिलरली जब आप इस टी को ब्रेकफास्ट के पहले या फिर भोजन के पहले लेते हो तो आपके भोजन के माध्यम से जो शरीर में जाने वाली शुगर है उसके एब्सॉर्प्शन को ये स्लो डाउन करता है और आपके बॉडी को मिलता है एक बेटर चांस अपने शुगर को मैनेज करने के लिए। एक और इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट जो इस ग्रीन टी में है वो है हल्दी। हल्दी का गुण तो आपको सब लोगों को पता ही है, लेकिन क्या आपको ये पता है हल्दी के अंदर जो कार्यकारी तत्व होता है कुरकुमिन, वो तो पानी में घुलनशील ही नहीं होता, मतलब कि डिजॉल्व ही नहीं होता। तो अगर पानी में नहीं घुलेगा तो आपके शरीर के काम में कैसे आएगा? तो जब भी आप अपनी हल्दी डालते हो सब्जी में, दाल में, तो वो आपके शरीर में डायबिटीज में वो फायदा नहीं दे पाती जो कि उसके अंदर का कुरकुमिन ये तत्व दे पाता है। तो इस प्रोडक्ट में हमने जिस फॉर्मेट में कुरकुमिन को डाला है, जिस फॉर्मेट में हल्दी का एक्सट्रैक्ट डाला है, हमने ये एंश्योर किया है कि वो कुरकुमिन आपके टी बैग का पानी में घुलनशील हो जाए, घुल के आपके शरीर में चला जाए और सारे टिश्यूज, सारे सेल्स तक के पहुंच के फायदा आपके हेल्थ में दे सके। खास प्रकार के नैनो साइज के कुरकुमिन के पार्टिकल्स इसमें यूज किए जाते हैं ताकि वो बहुत आसानी से घुल जाते हैं और आपके शरीर में जाके फायदा करते हैं। तो बहुत अलग अलग प्रकार के रोल, जैसे कि अलग अलग इन्फेक्शन से बचना, इम्यूनिटी इंप्रूव करना, डायबिटीज में जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं उन कॉम्प्लिकेशंस को दूर रखना, इस प्रकार का काम इस कुरकुमिन के माध्यम से हो सकता है। ध्यान में ये रखिए कि ये जो हर्बल ग्रीन टी है फेनुग्रीक एंड टर्मरिक, वो दवा नहीं है आपके डायबिटीज की। आपको अपने शुगर का बेटर कंट्रोल करने के लिए आपको डाइट, एक्सरसाइज, स्ट्रेस मैनेजमेंट, रेगुलर चेकअप और आपके चेकअप में जो ब्लड शुगर निकली है उसके हिसाब से अपनी दवा डॉक्टर की सलाह से मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। आपके रेगुलर जो ट्रीटमेंट रेजिम होता है, जो आप रेगुलरली अपना इलाज करने के लिए चीज़ें करते हो, उसमें से जो चीज़ छूट जाती है जो कि है आपका फंक्शनल न्यूट्रिशन, उस चीज़ को देने के लिए ये टी डिज़ाइन की गई है ताकि आप संपूर्ण तरीके से, होलिस्टिक तरीके से अपने डायबिटीज़ का ख्याल रख सके, अपने शुगर को बेटर कंट्रोल में रख सके और अपने आप को रख सके अंदर से फिट।